दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब जैसा कि हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो में समझा था कि हर कोई यहाँ ऑलमोस्ट 3 टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े होते हैं। और वो क्यों जुड़े होते हैं, उसका मकसद क्या होता है, वो सब हमने वो वीडियो में समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर से सुनें। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी रिलेशनशिप, इन 3 टाइप में से हमने कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप को पिछली वीडियो में जाना, और आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, जिसमें हम जानेंगे ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसे कैसे पहचाने, ये क्यों मिले होते हैं, इसके ट्रेड्स क्या है वगैरह। तो आइए इसको बहुत ही विस्तार से समझते हैं। तो ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, उसको हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप उसको कहते हैं जिनमें 2 आत्माएं, 2 शरीर, जिससे 2 व्यक्ति के बीच जो जुड़ाव और बंधन होता है उसे रिलेशनशिप कहते हैं। पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक ही आत्मा के 2 हिस्से 2 अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आधा आधा। तो इस तरह से ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही रेयर, अविश्वसनीय रूप से गहन, सेक्रेड, डिवाइन, अनब्रेकेबल, अनयूजुअल, एक स्पिरिचुअल प्रेम संबंध होते हैं। तो इतना रेयर कनेक्शन होने के बावजूद भी हाल फिलहाल विश्व की 8 बिलियन पॉपुलेशन में 5% ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये 99% कनेक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल के बीच होते हैं। और ऐसा कनेक्शन पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही होता है। तो जैसे कि कार्मिक रिलेशनशिप में हमने जाना था कि कार्मिक रिलेशनशिप पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारी हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। सोलमेट रिलेशनशिप 10 से 12 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही होता है। तो चलिए और अधिक विस्तार से इसे समझते हैं कि किस तरह से एक ही आत्मा के 2 हिस्से किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, इसका क्या पर्पस है, वो सब जानते हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल इंसान जो होता है उनमें फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी दोनों बहुत ही बैलेंस्ड वे में पाई जाती है। अब फेमिनिटी यानी स्त्री तत्व और मस्कुलिनिटी यानी पुरुष तत्व, और यहाँ नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, मतलब मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो स्त्री तत्व यानी फेमिनाइन एनर्जी, यानी क्रिएटिविटी, एम्पैथेटिक, ऑथेंटिक, नर्चरिंग, मैग्नेटिक, रिसेप्टिव, सेंसिटिव, वर्नरेबल, ट्रस्टिंग जैसी क्वालिटीज होती है। और पुरुष तत्व यानी मस्कुलिन एनर्जी, यानी प्रोटेक्टिव, फोकस्ड, रिस्पॉन्सिबल, गोल ओरिएंटेड, लॉजिकल, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन वगैरह। तो इसलिए एक इंसान अपने जीवन को प्रॉस्पर करने के लिए, सक्सेसफुल, हैप्पी और अबंडेंट बनाने के लिए इन दोनों यानी कि स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों एनर्जीज का हेल्दी वे में, जिनकी जहां जरूरत होती है उस हिसाब से सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज वो करते हैं उनमें जितनी जहां जरूरत होती है उसको वो यूज करते हैं। चलिए अब हम इसे हमारे ब्रेन फंक्शंस के जरिए समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारा ब्रेन, जिसके 2 हिस्से लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जिनमें लेफ्ट ब्रेन जो है वो मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और राइट ब्रेन जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को
यानी स्त्री तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब नॉर्मल इंसान में ये दोनों एनर्जी यानी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बैलेंस्ड होते हैं, यानी 50-50% होते हैं। और डिफरेंस भी अगर होता है तो मैक्सिमम 4 to 5% जितना होता है, और जिसे वो बहुत ही आसानी से योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। पर अब ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि वो एक ही आत्मा के दो हिस्से अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं आधा आधा, तो इनमें एक में फेमिनाइन एनर्जी एक्सट्रीम होती है और मस्कुलिन एनर्जी बहुत कम होती है, और दूसरे में मस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्सट्रीम होती है और फेमिनाइन एनर्जी बहुत कम होती है। यानी कि दोनों में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 15, 20, 22, 25 जितना हो सकता है। तो जिनमें अब फेमिनाइन एनर्जी एक्सट्रीम होती है वो बहुत ही डेस्परेट, डिसएम्पावर्ड, इनसिक्योर, ओवर गिविंग, ओवर इमोशनल, विक्टिम, वीक जैसी क्वालिटीज, बहुत ही अनहेल्दी क्वालिटीज, अनहेल्दी एनर्जीज देखने को मिलती है। और जिसमें एक्सट्रीम मस्कुलिन एनर्जी होती है वो कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत एंग्जियस होते हैं, डिफेंसिव, फोर्सफुल, नार्सिसिस्ट, ऑफेंसिव वगैरह जैसी अनहेल्दी एनर्जीज उनमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया एक बहुत बड़ा तथ्य, है ना। चलिए अब दूसरे तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो एक ही सोल के दो हिस्से क्यों किए जाते हैं? तो जैसा कि हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो में जाना था कि हमें इस पूरे जीवन काल के दौरान जो भी रिश्ते, फैमिली, परिस्थितियाँ, चीज़ें, यहाँ तक कि हमारा शरीर, प्रकृति, स्वभाव, शहर, देश, प्रदेश, वो सब जो भी हमें मिला है वो हम खुद चुन के आते हैं, हम खुद चुनते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार, और हमारी सोल को जो भी एक्सपीरियंस लेने हैं, जो भी लेसन्स, सबक सीखने होते हैं उसके अनुसार। तो अब ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक मास्टर सोल होती है, वो कोई नॉर्मल सोल नहीं होती। तो मास्टर सोल यानी कि ओल्ड सोल, जिसने अब तक बहुत सारे हजारों लाइफ टाइम्स जिए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। तो देखिए सोल की भी अवस्थाएं होती है, यानी कि बेबी सोल, युवा सोल, वयस्क सोल, ओल्ड सोल, इस तरह से। और हर एक इंसान में उसकी ये अवस्था के अनुसार ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव और रहन सहन से हम वो जान सकते हैं। तो इस पर मैं कभी बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ओल्ड सोल होती है, जिसने बहुत सारे लाइफ टाइम जिए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं, लेसन, सबक सीखे हैं, और वो इस तरह से कोयले से डायमंड तक के सफ़र को पार करके आई होती है। तो इसीलिए उनमें बहुत सारा इनर विजडम, इंटेलिजेंट, फिर छोटी सी उम्र में ही बहुत मैच्योर, एम्पैथेटिक होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, दृष्टा होते हैं। फिर उनको अलोन रहना बहुत अच्छा लगता है, उनको सॉलिट्यूड में रहना बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा ट्रूथ को सीख करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। फिर ऑलवेज वो बहुत ही डीप थॉट में रहते हैं, कोई भी चीज़ों के बारे में वो बहुत ही डेप्थ में जाते हैं। फिर नेचुरली वो काम होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं बिल्कुल, हमेशा वो सिंप्लिसिटी को क्रेव करते हैं, एंड दे आर नॉट मटीरियलिस्टिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईश्वर के द्वारा चुनी हुए आत्माएं होती है, यानी वो चूजन वन होते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी उनके प्रारब्ध कर्म जो उन्हें इस लाइफ टाइम में भोगने हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो वो एक ही शरीर में
इनकारनेट करने से एक ही लाइफ टाइम में उसको वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम उनका होता है वो आखिरी होता है लाइफ टाइम इस धरती पर। तो इसीलिए ईश्वर द्वारा चुनी गई और उनकी सहमति से वो एक ही आत्मा के दो हिस्से, दो अलग अलग बॉडी में इनकारनेशन करने के कॉन्ट्रैक्ट पर वो सहमत होते हैं। तो ये है दूसरा तथ्य, है ना। अब ट्विन फ्लेम वर्ड जो है वो आया है वेस्टर्न कल्चर से। भारत में इसे शिव शक्ति से जाना जाता है, शिव शक्ति वर्ड से उसे जानते हैं, शिव शक्ति कनेक्शन कहा जाता है। हालांकि ये बहुत सीक्रेट कनेक्शन होता है और इसे ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति की यात्रा भी कहा जाता है। तो अगर आपने शिव शक्ति की कथा सुनी हो तो जिसमें शिव और शक्ति भी ट्विन फ्लेम है, राधा कृष्ण वो भी ट्विन फ्लेम है, ऐसा माना जाता है, एक ही आत्मा के दो हिस्से। लेकिन इसका यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा सोशली और सार्वजनिक रूप से उसको कंसीडर या एक्सेप्टेड नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत सारे चैलेंजेस से भरा होता है अर्थरी रेलिम पर, इसीलिए। और ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका इनकारनेशन जो होता है वो एक बहुत बड़े हायर पर्पस के लिए आए होते हैं, उनके साथ वो आए होते हैं। जैसे कि सामाजिक जो कंडीशनिंग होती है उसको तोड़ना, समाज ने नॉर्म्स जो सदियों से बनाए होते हैं, जो कि उनकी सहूलियत के हिसाब से वो बनाए होते हैं, जहां व्यक्ति इंसान की उन्नति को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई होती है, ऐसे नियमों और कानूनों को वो चैलेंज करते हैं। फिर प्रकृति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ह्यूमैनिटीज को सर्व करना, मदर अर्थ को सर्व करना, फिर लोगों को दुख, दर्द और पीड़ा से बाहर निकालना, एक अवेयरनेस में लाना, ऐसे बहुत सारे पर्पस उनके होते हैं। लेकिन इन सबों में उनका सबसे पहला पर्पस ये होता है कि उनको उनकी एनर्जी को बैलेंस करना होता है और वननेस में आना होता है, जो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग भरा होता है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करना। फिर अनकंडीशनल लव में आना, खुद के लिए और दूसरों के लिए। फिर सेल्फ लव, सेल्फ डिस्कवरी वगैरह जैसे उनके पर्पस होते हैं। अब उनमें ये जो एनर्जी का डिफरेंस, इतना वास्ट डिफरेंस होता है और उनका आधा हिस्सा किसी दूसरी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो बचपन से ही उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कष्टपूर्ण, ट्रॉमा से भरी, अब्यूजिव और अंदर से एक खालीपन, अधूरापन, इस तरह की बहुत ही दुखदायक उनकी लाइफ होती है। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि डिवाइन द्वारा उनकी लाइफ इस तरह से ही डिजाइन की गई होती है। अच्छा, वीडियो की लेंथ अभी बहुत बढ़ रही है, तो अब दूसरे तथ्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि वो जब मिलते हैं तब उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कब मिलते हैं और मिलने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है, और उनके मैरिज होते हैं या नहीं, फिर उनके और भी क्या डायनेमिक्स है ट्विन फ्लेम के, इन सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।